हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम कक्षा 10 की इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पूल का पार्ट 4 देखेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है कि वास्तविक ब्राह्मण कौन है, जिसका उत्तर देखो यक्ष दे रहे हैं। जिसका उत्तर युधिष्ठिर दे रहे हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण। बर्थ जन्म, एंड लर्निंग और ज्ञान, डू नॉट मेक नहीं बनाता है, वन व्यक्ति को, वन मीन्स व्यक्ति को, ब्राह्मण ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, गुड मीन्स अच्छा, कंडक्ट मीन्स आचरण, एलोन अकेला ही, डज मीन्स बनाता है या करता है। केवल अच्छा आचरण ही बनाता है या करता है। डज का मतलब होता है करना, लेकिन यहाँ बनाना हो जाएगा। केवल अच्छा आचरण ही मनुष्य को एक ब्राह्मण बनाता है। अगली लाइन है, हावर लर्न अ पर्सन में बी। हावर मीन्स कितना ही, लर्न पढ़ा लिखा हो, अ पर्सन व्यक्ति, में भी हो सकता है। व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो सकता है। व्यक्ति कितना भी पढ़ा हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, लेकिन वो नहीं हो सकता है एक ब्राह्मण। लेकिन वो एक ब्राह्मण नहीं हो सकता है विदाउट गिविंग अप। विदाउट मीन्स बिना, गिविंग अप मीन्स छोड़े हुए, बैड बुरी हैबिट्स आदतों को। हैबिट्स मीन्स आदतों को। तो क्या हो जाएगा कि व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन वो ब्राह्मण, लेकिन बिना बुरी आदतों को छोड़े वो ब्राह्मण नहीं होगा। वो ब्राह्मण नहीं होगा। बिना बुरी आदतों को छोड़े वो ब्राह्मण नहीं होगा। अगली पंक्ति है, इवन दो का मतलब यद्यपि, ही मे बी लर्न इन 4 वेदाज। यद्यपि ही में भी वो हो सकता है, लर्न मीन्स ज्ञानी, ज्ञाता, लर्न मीन्स सीखा हुआ यानी ज्ञानी, इन 4 वेदाज 4 वेदों का। यद्यपि वह 4 वेदों का ज्ञाता हो सकता है। यद्यपि वह 4 वेदों का ज्ञाता हो सकता है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक व्यक्ति बैड कंडक्ट बुरे आचरण वाला, फॉल्स टू द लोअर क्लास गिरता जाता है, अ लोअर क्लास निम्न श्रेणी में। यद्यपि वह 4 वेदों का ज्ञाता हो सकता है। यद्यपि वह 4 वेदों का ज्ञाता हो सकता है, फिर भी बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी में गिरता जाता है। निम्न श्रेणी में गिरता जाता है या गिर जाता है। अगली लाइन देखते हैं। अब बच्चों यहाँ यक्ष फिर प्रश्न कर रहे हैं युधिष्ठिर से, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। व्हाट इज क्या है, द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, वंडर आश्चर्य, इन द वर्ल्ड। वंडर मीन्स आश्चर्य, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, वर्ल्ड मीन्स संसार में। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, जिसका उत्तर यक्ष दे रहे हैं, एवरीडे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यामाज किंगडम। एवरीडे प्रत्येक दिन, मैन व्यक्ति, सी देखता है, क्रीचर्स प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए, प्रस्थान करते हुए। डिपार्ट का मतलब जाना या प्रस्थान करना। टू यामाज, टू को, यामाज किंगडम यमलोक को। प्रत्येक दिन व्यक्ति प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है। एंड एट दोज हु रिमेन, और फिर भी, इट मीन्स फिर भी, और फिर भी, दोज वे
हु जो, रिमेन बच जाते हैं, वांट टू लिव, वांट मीन्स चाहते हैं, टू लिव रहना, फॉर एवर सदैव, फिर भी जो बच जाते हैं वो सदैव रहना चाहते हैं। प्रत्येक दिन व्यक्ति या लोग प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं, फिर भी जो लोग बच जाते हैं वो सदैव जीवित रहना चाहते हैं। लिव मीन्स जीवित रहना। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सत्य, दिस ट्रूली यही सत्य, इज है, द ग्रेटेस्ट वंडर सबसे बड़ा आश्चर्य, यही ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, वंडर मीन्स आश्चर्य, यही सत्य सबसे बड़ा आश्चर्य है। आगे देखते हैं। दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, रखते हैं मेनी क्वेश्चंस, अनेक प्रश्नों को, एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर आंसर्ड मीन्स उत्तर दे देते हैं, देम ऑल उन सभी का। इस प्रकार, 10 मीन्स इस प्रकार, 10 का मतलब इस प्रकार, इस प्रकार यक्ष अनेक प्रश्नों को युधिष्ठिर के सामने रखते हैं और युधिष्ठिर उन सब का उत्तर दे देते हैं। इन द इंड, अंत में, इन द इंड अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन ऑफ एक को, ऑफ यूर आपके, डेड ब्रदर्स मरे हुए भाइयों में से, कैन नाउ, कैन मीन्स सकता है, नाउ मीन्स अब, बी रिवाइव्ड पुनर्जीवित, बी रिवाइव्ड मीन्स पुनर्जीवित, बी मीन्स होना, बी मीन्स होना, रिवाइव्ड मीन्स पुनर्जीवित, पुनः जीवन। अरे राजा, अब तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक जीवित हो सकता है। अरे राजा, अब तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु किसको, डू यू वांट आप चाहते हो, टू कम बैक वापस लाना, टू लाइफ जीवन में, तुम जीवन में किसे वापस लाना चाहते हो, तुम जीवन में किसे वापस लाना चाहते हो या किसको वापस लाना चाहते हो। वांट मीन्स चाहना, कम बैक वापस लाना, लाइफ जीवन। आइए बच्चों आगे देखते हैं। इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक, इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक, ये सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण नहीं लगा, एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने, विश्ड मीन्स इच्छा प्रकट करना, और तब उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, देन मीन्स तब, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड मीन्स होता है मेघ वर्ण वाला, क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड कमल जैसी आंखों वाला, कमल जैसी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला, नकुला नकुल, लंबी भुजाओं वाला नकुला नकुल, लेइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, लेइंग पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, लाइक जैसे, फॉलन मीन्स गिरे हुए, एबोनी ट्री आबनूस के पेड़ के समान, जो आबनूस के पेड़ के समान पड़ा हुआ है, माइट एराइज उठ जाए, माइट एराइज उठ जाए। तो आइए बच्चों देखते हैं युधिष्ठिर ने क्या इच्छा प्रकट की। इसे सोच लेने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा और तब उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मेघ वर्ण वाला, कमल जैसी आंखों वाला, चौड़े वक्षस्थल वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल
जो कि आबनूस के पेड़ के समान गिरा हुआ पड़ा है उठ जाए। मे एराइज उठ जाए। आगे देखते हैं बच्चों। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस। द यक्ष जो है प्लीज्ड प्रसन्न हुआ, एट दिस इस पर यानी इस बात पर यक्ष प्रसन्न हुआ। एंड आस्क युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर से पूछा, आस्क मीन्स पूछा। व्हाई डिड यू चूज नकुला, व्हाई क्यों, डिड सहायक क्रिया है, यू चूज नकुला तुमने नकुल को चुना, तुमने नकुल को क्यों चुना, तुमने नकुल को क्यों चुना। इन प्रेफरेंस टू भीमा, प्रेफरेंस का मतलब बच्चों इसका वास्तविक अर्थ होता है पसंद, लेकिन देखो क्या इसका अर्थ यहाँ पर के स्थान पर होगा। व्हाई डिड यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना है। इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम की अपेक्षा, भीम के जगह पर। तुमने नकुल को भीम की अपेक्षा क्यों चुना है, या भीम की जगह पर क्यों चुना है। Who has the strength of 16,000 elephants? Who has, जिसके पास, who has, जिसके पास, the strength of 16,000 elephant. Strength means बल of 16,000, 16,000 एलिफेंट्स हाथियों का, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। I have heard that, मैंने सुना है, that कि भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, भीम जो है इज है मोस्ट अधिक, डियर प्यारा, टू यू आपका, मैंने सुना है कि भीम आपका अधिक प्यारा है, आपके लिए अधिक प्यारा है। एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। whose strength in arms in your protection, whose strength, जिसका बल, इन आर्म्स भुजाओं का, जिनकी भुजाओं का बल, इज यूर प्रोटेक्शन, इज है, यूर मीन्स आपकी, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा, जिसकी भुजाओं का बल आपकी सुरक्षा है। अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसकी भुजाओं का बल तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुला रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना है, रेदर देन आइदर, अपेक्षा, ऑफ दीज टू, इन दोनों की। मुझे बताओ तुमने नकुल को इन दोनों की अपेक्षा क्यों चुना है। बच्चों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर आज पार्ट 4 को बंद कर रहे हैं, वीडियो यहीं पर रोक दे रहे हैं, और पार्ट 5 में आगे आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।